हमारा आज का टॉपिक है, अगर आप आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं तो पहले आप सुसाइड नोट जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको उकसाने के लिए नहीं है कि आप आत्महत्या करें या सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट जरूर लिखें, बल्कि हमारा आज का ये वीडियो एक हास्य व्यंग्य है, एक सार्कास्टिक रिमार्क्स है उन लोगों के ऊपर जो जिंदगी से तंग होकर बिना मौत आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं और उसके लिए कोई प्रिपरेशन भी नहीं करते। किसी भी तरह की ठीक से प्री प्लानिंग, आफ्टर डेथ प्लानिंग कुछ भी नहीं करते, अचानक से उठते हैं और फांसी खा लेते हैं, या फिर चूहा मारने की दवाई खा लेते हैं, या फिर नदी में डूब जाएंगे, या फिर रेल की पटरी पर सो जाएंगे। मरने से पहले जरा भी नहीं सोचेंगे कि हमें इसके लिए कुछ प्रिपरेशन भी करनी थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से कह दे रही हूँ कि ये सिर्फ एक सार्कास्टिक रिमार्क्स है, सिर्फ आपके हंसने के लिए ये वीडियो बनाया है। एक बहुत सीरियस इशू है जिसे मैंने बहुत ही मजाक के तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप मुझे ये भी प्रॉमिस करिए कि इस वीडियो को देखने के 1-2 दिन बाद तक आप सुसाइड नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों ये वार्निंग देने के बाद भी मुझे आप सब लोगों पर भरोसा नहीं है। कहीं कोई खुंदक में आके मुझ पर ही ब्लेम कर दे कि यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी। तो प्लीज आप इस चीज का ख्याल रखिए, पहले से ही लिख दीजिए कि अगर आप सुसाइड करने जा रहे हैं तो उसका रीजन ये वीडियो कतई नहीं है। अपने सुसाइड नोट में ये भी लिख डालें कि मेरी सुसाइड का रीजन ये वीडियो ना कभी देखना था, ना कभी सुनना था और ना ही रहेगा। और मेरी सुसाइड के बाद आप इस वीडियो मेकर को किसी भी एंगल से परेशान ना करें। मीन्स ये पुलिस के लिए कि वो किसी भी एंगल से वीडियो मेकर को परेशान ना करें। तो चलिए अब हम अपना ये सार्कास्टिक वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सुसाइड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सुसाइड करना एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है जिसमें जीते जी आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद किसी को करोड़ों भी मिल जाए तो मरने वाले के किस काम का। अभी न्यूज़पेपर में, टीवी में आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी लाइंस लिख दी जाएंगी, आपकी लाइफ के ऊपर वीडियोस बनेंगी, आपकी लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। हो सकता है आपके परिवार वालों के इंटरव्यूज भी हों। अगर आपकी डेथ बहुत फेमस हो गई तो हो सकता है कि आप इस लेवल पे पहुंच जाएं मरने के बाद कि कुछ चैनल्स आपके ऊपर डिबेट तक करें। अगर आपको किसी ने सुसाइड करने के लिए उकसाया है और आप मर गए तो हो सकता है कि ये कुछ मिस्ट्री ऐसी बन जाए कि लोग आपके नाम का हैशटैग बनाएं और ट्विटर पे ट्रेंड करें और आप फेमस हो जाएं। लेकिन ये सब आपके मरने के बाद किस काम का? आप तो वहाँ होंगे नहीं किसी चीज को देखने के लिए या लाइक करने के लिए। या ये भी तो पॉसिबल है कि आपके मरने से किसी को कोई फर्क ही ना पड़े और कहीं किसी के अंदर से कोई दबी हुई खुशी भी बाहर निकल आए कि चलिए मर गया, पीछा छूटा, बहुत परेशान कर दिया था। तो ऐसे में आपका मरना किस काम का? आपने आत्महत्या की, आपको दर्द हुआ, आपको पेन हुआ, आपने दुनिया छोड़ दी और आपके जाने के बाद आपसे जलने वाले पीछे से खुशियां भी मना सकते हैं दबे दबे रूप में। इसलिए आप ये मत सोचिए कि एक इनविजिबल हैप्पीनेस मिलेगी आफ्टर डेथ। तो इस इनविजिबल हैप्पीनेस के डिजायर को पूरा करने के लिए एटलीस्ट आप सुसाइड करने का फैसला तो नहीं करेंगे। लाइफ में ऐसी कई बातें हो जाती हैं जो बिल्कुल अझेल हो जाती हैं, जैसे कि कुछ बर्निंग एग्जांपल्स के तौर पर हमारी सैलरी इंक्रीमेंट, हमारी प्रमोशन की फाइल बॉस की टेबल पे पड़े पड़े धूल चाट रही है, उसे बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी कोई टच भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें गुस्सा आ गया और एक दिन हमने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। या और भी इस तरह के कई रीजन कि किसी का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, या किसी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया, किसी का कोई सीक्रेट अफेयर पकड़ा गया, या प्यार में धोखा मिल गया, ब्रेकअप हो गया, या पड़ोसी से झगड़ा हो गया, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आया और फेल हो गए, या बच्चों ने इतना परेशान कर दिया कि बस जिंदगी से तंग आए हुए महसूस किया, या किसी को बाहर हम धमकी देकर आए थे और बात घर में पहुंच गई और पापा से डांट पड़ी, या फिर किसी लॉटरी के गेम में आपने पैसे लगाए चुपके चुपके घर से चुरा चुरा के और वो सारे डुबा दिए। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि अब हम तंग आ गए हैं अपनी लाइफ से, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई वे आउट नहीं है, एक इनविजिबल हैप्पीनेस है जो मरने के बाद ही हमें मिलेगी। तो बेटर है यहाँ की परेशानियों को कौन झेले, फटाफट अपना बिना किसी प्रिपरेशन के सुसाइड करें और बाय बाय बोल के चलते बने। वैसे मेरे नोन सर्कल में कुछ 3-4 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सुसाइड की प्लानिंग बनवाने में एक्सपर्टीज रखते हैं, पर वो अपनी फीस पहले ही रखवा लेते हैं। उनमें से एक का ये सजेशन है
कि पंखे से लटक कर अपनी जान देने का जो ट्रेंड है ये बहुत ही पुराना है और सामने वाले के अंदर बहुत ही आतंक पैदा करने वाला है। तभी तो जेल में कैदियों को सजाए मौत के तौर पर फांसी दी जाती है। इसलिए आप आत्महत्या करने के लिए खुद को फांसी तो कभी भी मत दें, क्योंकि आप कोई अपराधी नहीं है, कोई कैदी तो है नहीं। दूसरा सुसाइड का वे आउट, अपने हाथ के या गले की नस काट लेना। लेकिन उससे क्या, जगह जगह खून खून, कितना गंदा सा सीन क्रिएट होता है। और बहुत अच्छे जो चैनल हैं वो इसकी पूरी तरह से कवरेज भी नहीं देते। तो ऐसे में क्या फायदा ये वे आउट अपनाने का। और कई मामलों में तो और भी दुर्गति होती है। जिसे निकलना चाहिए आत्मा वो फंसी रह जाती है, और जिसे नहीं निकलना चाहिए आपका खून वो बह जाता है। हालांकि कुछ मामलों में फंसी हुई आत्मा को निकालने में पुलिस बहुत एक्सपर्ट है, यदि विटामिन एम की पूर्ति की जाए तो। लेकिन ऐसे में अगर लास्ट मोमेंट पे भगवान की जगह अगर पुलिस का दर्शन हो तो नेक्स्ट जन्म भी हमारा बेकार चला जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड वे आउट, चूहे मारने की दवाई खाकर सुसाइड करना। आपको पता है यदि हम चूहे मारने की दवाई खाएंगे और अपनी जान देंगे तो नेक्स्ट जन्म में हमें मूषक गति प्राप्त होगी, हम चूहे ही बनेंगे। हाँ, अगर हम चीन में ये काम करते हैं, चाइना में, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ चूहों की बहुत वैल्यू है। अगर आप ऐसे चूहा मारने की दवाई खाकर आत्महत्या करते हैं तो चाइना वाले आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। और अगर कुछ खाकर ही मरना है तो जो इंडिया के भारतवर्ष के अकॉर्डिंग शास्त्र सम्मत पंचगव्य हैं उन्हें खाकर मरिए, जिसमें पहला गव्य है गाय का गोबर, जिसे सरकार 2 रुपए किलो खरीदती है और फिर 100 रुपए किलो के भाव से Amazon.com पे काउ डंग केक के तौर पर बेच देती है। दूसरा है गौमूत्र, जो पैक बंद शीशियों में एक्सपोर्ट क्वालिटी में मिलता है। अब सुसाइडल एक्सपर्ट्स ने आपको इन गव्यों की बेस नॉलेज तो दे ही दी है। अब आप इसको अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मिलाइए और जितना मन करे उतना खा लीजिए, और खाने के बाद अशुभ घड़ी का इंतजार कीजिए। चूहा मारने की दवाई खाकर आत्महत्या करने से अच्छा तो यही है, कम से कम हम चाइना को फेवर तो ना करें। अच्छा, अब आप आत्महत्या करने के लिए कौन सा वे आउट अपनाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखकर अपने पॉकेट में, ऊपरी पॉकेट में उसे बड़े अच्छे से सजा के रख दें, क्योंकि पुलिस की नजर का कुछ पता नहीं है। अगर विटामिन एम खाया होगा तो वो पाताल से भी सुसाइड नोट ढूंढ लेंगे, और अगर उन्हें उसकी पूर्ति नहीं की गई होगी तो उन्हें सामने पड़ा हुआ सुसाइड नोट भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरी तो सलाह ये है कि सुसाइड नोट के साथ 2000 का नोट भी रख दें, ताकि पुलिस उसे आसानी से उठा ले। मुझे सुसाइड नोट की सच में बहुत ज्यादा चिंता है। इस वीडियो मेकर को निर्दोष बताते हुए अपने सुसाइड नोट में उन सभी लोगों का नाम लिस्टेड कर दें जिन्हें आप कभी अपनी औकात बताना चाहते हैं। हाथी अगर मर भी जाए तो भी 1.25 लाख का, तो आप तो फिर भी आदमी हैं। आपका नाम लेकर पुलिस वाले उन सभी लिस्टेड लोगों को आपका भाव बता सकते हैं। हाँ, उन 4-5 लोगों का नाम आप कतई ना लिखें जिन्हें आप अपना जानी दुश्मन समझते हैं, लेकिन अंतिम क्रिया के लिए वही आपको लेकर जाएंगे। क्योंकि यदि आपका विधिवत अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम होगी, आपकी आत्मा भटकती ही रह जाएगी। इसलिए आप उनके बाहुबल पर विश्वास रखें और उनका नाम ना डालें। और जिन पर आपको भरोसा है, जिनसे आपको प्यार है, वो आंसू बहा सकते हैं। हाँ, 2-4 बार दहाड़े मारकर रो भी सकते हैं, लेकिन आपको उठाकर नहीं ले जा सकते। तो पोस्टमार्टम के बाद मुर्दा घर में पड़े रहने की बजाय जल्दी से ठिकाने लग जाना ही बेहतर है। हाँ, एक और बात ध्यान देने लायक, सुसाइड नोट में अपने सीनियर का और अपने बॉस का नाम बिल्कुल भी मत डालें। वो कितने ही खड़ूस क्यों ना रहे हों, लेकिन उनके बारे में खूब लंबी लंबी तारीफ लिखें, ताकि आपके जाने के बाद आपके जो ड्यूज हैं वो जल्दी क्लियर हो सकें, और आपके जाने के बाद वो आपके लिए सिंपैथी जताएं और आचार संहिता का पालन करें। और हाँ, लास्टली एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जिन जिन लड़कियों ने या लड़कों ने आपके लव प्रपोजल को ठुकरा दिया था उनका नाम भी ना लिखें। हमेशा याद रखें कि आपने तो उन्हें सच्चे मन से प्यार किया था। अगर आप उनका नाम सुसाइड नोट में जोड़ जाएंगे तो आपके एक तरफा प्यार की हकीकत सब दोस्तों को पता चल जाएगी। मैं यहाँ भड़काने का काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये 100% फैक्ट है कि अगर आपके दोस्तों को आपके छुपे हुए राज पता चल गए तो आपके जाने के बाद वो दुख नहीं मनाएंगे, उल्टा बहुत जोर जोर से हंसेंगे, आपका मजाक उड़ा सकते हैं। बिलीव मी और नॉट,
मुझे अब ऐसा ट्रस्ट हो गया है कि मेरी सारी वीडियो को अब तक देखने के बाद आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स के लिए डीमोटिवेशन आना डेफिनेटली स्टार्ट हो गया होगा, और हो सकता है आने वाले समय में जो आप आत्महत्या करने का विचार बना रहे थे उसके अंदर आपको थोड़ी सी गिरावट आती महसूस हुई हो। और अगर अब भी कहीं कुछ बाकी रह गया हो आत्महत्या करने का विचार, तो ये जरूर जान लें कि जिन भी लोगों ने आत्महत्या की है दरअसल वो लास्ट मोमेंट पे बहुत पछताए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। So think many a times before doing anything wrong with yourself. Thanks for patience listening.